हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। आई एम उषा। इस वीडियो में हम 10th क्लास की पोएम द बॉल पोएम कवर करेंगे और इस पोएम के साथ साथ मैंने इस वीडियो में इस ही पोएम के MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। पोएम को तुरंत पढ़ने के बाद आप उसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन को फाइंड आउट करके देखेंगे कि देखें हमारी समझ में कितनी पोएम आई है। जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है द बॉल पोएम। ये जो बॉल पोएम है, देखने में तो आपको ऐसे लग रहा होगा ये बहुत ही सिंपल पोएम है, लेकिन इस सिंपल पोएम के माध्यम से पोएट ने हम तक बहुत डीप मैसेज छोड़ा है। और क्या डीप मैसेज छोड़ा है वो हम आपको बताते हैं। थोड़ी सी एक स्टोरी इसकी समरी इसकी हल्की सी जान लेते हैं। एक बॉय होता है, लड़का होता है, वो बॉल से खेलता है और खेलते खेलते उसकी बॉल खो जाती है और बॉल के खो जाने पर वो बहुत अपसेट होता है, जबकि वह जानता है और हम भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि बॉल बहुत कीमती नहीं होती। दूसरी बॉल भी खरीदना कठिन नहीं है, क्योंकि बॉल कीमती नहीं होती इसलिए दूसरी बॉल भी खरीदी जा सकती है। लेकिन लड़का इतना अपसेट क्यों हो जाता है बॉल के खोने पर? क्योंकि लड़का खोने की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है कि खोना क्या होता है। एक बार हम लाइफ में कुछ खो देते हैं वो पुनः वापस नहीं मिलता। दूसरा तो कुछ, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने कहावत सुनी होगी कि किस्मत हमारी लाइफ में एक बार दरवाज़ा, हमारी किस्मत का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस इन आवर लाइफ। ठीक है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं या नहीं, लेकिन या उसको खो देते हैं, मिस कर देते हैं। इसी तरह से लड़का क्या करता है, खोने की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगा है, अपनी जिम्मेदारी को समझने लगा है। वो जानता है कि बॉल और तो खरीदी जा सकती है, ठीक है, लेकिन वो बॉल नहीं खरीदी जा सकती जो बॉल उसने खो दी, जो बॉल पानी में चली गई। हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिलती हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो हमने खो दी, जो सही समय पर जो अपॉर्चुनिटी को हमें पहचान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए, उसको वो अपॉर्चुनिटी वो खो देता है। मौके तो बहुत मिलते हैं लाइफ में, लेकिन वो मौका नहीं मिलता जो मौका उसने खो दिया। इसी तरह से ये पोएम है हमारी, बहुत ही इंस्पायरेबल पोएम है। पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merely bouncing down to the street and then merely over there it is in the water. क्या इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। देखो, फर्स्ट लाइन की अर्थ देखेंगे हम थोड़ा। व्हाट इज द बॉय नाउ। वैसे तो अगर अर्थ निकाले तो ये निकलेगा लड़का क्या है। लड़का क्या है का मतलब है कि लड़का को क्या हो जाता है, ठीक है। हु मीन्स जिसने, हैज लॉस्ट मीन्स खो दी, हिज बॉल अपनी गेंद। उस लड़के को क्या हो जाता है जिसकी गेंद खो जाती है या जिसने अपनी गेंद खो दी। व्हाट क्या, व्हाट इज ही टू डू, वह क्या करता है। व्हाट मीन्स क्या। आई शॉ मैंने देखा, इट गो इसको जाते, मियरली मीन्स खुशी से, बाउंसिंग मीन्स उछलते हुए, डाउन टू द स्ट्रीट गली में, एंड देन और तब, मियरली ओवर उछलते वो खुशी के साथ, इट देयर इट इज इन द वाटर यह पानी में चली जाती है। फिर एक बार समझ लेंगे यहाँ से। व्हाट इज द बॉय नाउ, लड़के को क्या हो जाता है जिसकी गेंद खो जाती है। अब वो लड़का क्या है, गेंद से खेल रहा होता है और उसकी बॉल खो जाती है। अब लड़का क्या करता है कि यहाँ से व्हाट इज ही टू डू, वह क्या करता है। आई शॉ मैंने देखा, किसको देखा। आई किसके लिए आया है, लड़के के लिए आया है। इट किसके लिए आया है, गेंद के लिए आया है। गो मियरली बाउंसिंग डाउन टू द स्ट्रीट, ये क्या करती है, गेंद खुशी के साथ उछलती हुई गली में चली जाती है और तब मियरली ओवर और खुशी के साथ उसके ऊपर से
कहाँ चली जाती है, देयर इट इज इन द वाटर, या पानी में चली जाती है। आगे पढ़ेंगे समझेंगे। यहाँ से होगा नो यूज टू से ओ अदर ओ देयर आर अदर बॉल्स। पहले इसको पढ़ेंगे एक लाइन को, नो यूज टू से, अब कोई मतलब नहीं है टू से कहने का, ओ देयर आर अदर बॉल्स, अन्य बॉलें हैं, दूसरी बॉलें और हैं। कौन कह रहा है, पोइट कह रहा है। अब लड़के से ये कहने का कोई मतलब नहीं है, नो यूज मीन्स कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं है, टू से मीन्स कहने का, ठीक है। आगे देखेंगे कि अन्य बॉलें और हैं, कोई बात नहीं, इसे खो जाने दो। मतलब पोइट ये कह रहा है कि अब लड़के से ये बात भी कही जाए कि कोई बात नहीं, खो गई, खो जाने दो, दूसरी बॉल ले देंगे, दूसरी बॉल, अन्य बॉलें और रखी हुई हैं, क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स्ड द बॉय। अल्टीमेट मीन्स अत्यधिक, अनंत, शेकिंग मीन्स हिलाने वाला, ग्रीफ मीन्स दुख, फिक्स्ड मीन्स फिक्स हो जाता है, उस पर आ जाता है, द बॉय मीन्स लड़के पर। अत्यधिक हिला देने वाला दुख लड़के के चेहरे पर फिक्स हो जाता है, उसके चेहरे पर दिखाई देता है। मतलब बॉल के खो जाने पर वो बहुत ही अल्टीमेट ग्रीफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। एज ही स्टैंड रिजिड, जैसा कि वह ही स्टैंड्स, वह खड़ा हो जाता है, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है बिल्कुल जड़वत होकर, जड़वत का मतलब स्टैच्यू की तरह वह खड़ा हो जाता है। ट्रेम्बलिंग, कांपता है। स्टीयरिंग डाउन, घूरता है। किसको घूरता है, इस लाइन का स्टीयरिंग डाउन से लेकर के फिर यहाँ अर्थ निकलेगा, इनटू द हार्बर, इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल बेंट, ठीक है। किसको स्टीयरिंग करता है, स्टीयरिंग मीन्स घूरना, डाउन इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल बेंट। हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, ठीक है। किसको घूरता है, बंदरगाह को घूरता है। वेयर मीन्स जहाँ, ये वेयर दिखाई दे रहा है, जहाँ हिज बॉल बेंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई। अब इस अर्थ को, इस लाइन को देखेंगे, ऑल हिज यंग डेज, अपने जवानी के दिन। जवानी के दिन से मतलब है बच्चा तो वो खुद ही है, तो बच्चा है तो यंग डेज से मतलब है यहाँ बचपन के दिनों से, ठीक है। अपने बचपन के दिनों को याद करता हुआ वो क्या करता है, उस बॉल को घूरता है, जो बॉल कहाँ चली गई, बंदरगाह में, वहीं पानी भरा हुआ था, वहीं चली गई। उसको वो देखता है और जड़वत खड़ा हुआ है, खड़ा हो जाता है, और एक्सट्रीम लिमिट का दुख उसके चेहरे पर दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि गेंद तो और हैं, पोइट कह रहा है गेंद तो और हैं, ये कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो, अब देखेंगे, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझने लगा है, खोने की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझने लगा है। आगे देखेंगे, यहाँ से हो गई है पोएम, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। आई वुड नॉट इंट्रूड, आई आया है पोइट के लिए और हिम आया है लड़के के लिए, ठीक है। इंट्रूड का मतलब है बिना किसी कारण के अवांछित रूप से किसी की लाइफ में इंटरफियर करना, ठीक है। तो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उससे इंट्रूड नहीं करूँगा, मतलब अवांछित रूप से बिना किसी रीजन के उसे बाधित नहीं करूँगा, उसकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करूँगा। वो क्या कर रहा है, ए डाइम मीन्स होता है सिक्का, एनोदर बॉल मीन्स दूसरी गेंद, इज बर्थलेस बेकार है, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है पोइट, मैं उसको इंट्रूड नहीं करूँगा, एक सिक्का भी दूसरी बॉल के लिए दिया जाए वो भी अब बेकार है। जैसे कहें कि बेटा कोई बात नहीं, खो गई, खो जाने दो, ये लो दूसरा पैसा और ले जाओ और दूसरी बॉल खरीद लाना, तो वो पोइट कह रहा है कि उसे इंट्रूड करना भी बेकार है। ए डाइम ऑन अदर बॉल इज बर्थलेस, और एक सिक्का भी देना, दूसरी बॉल के लिए सिक्का देना भी बेकार है। नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेस का मतलब है समझता है, फर्स्ट मीन्स प्रथम, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, ठीक है।
अब वो क्या करता है, अपनी प्रथम जिम्मेदारी को समझता है गेंद के माध्यम से। जब गेंद खो जाती है तो अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है कि मैंने अपनी गेंद खो दी। इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेसन, वर्ल्ड मीन्स संसार में, पोसेसन मीन्स भौतिकवादी संसार में, जिसमें बहुत सारी सुख सुविधाएँ होती हैं। इस भौतिकवादी संसार में वो अपनी प्रथम जिम्मेदारी को समझता है। ठीक है, आगे चलेंगे, देखेंगे। यहाँ से होगी पोएम, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। पीपल विल टेक बॉल्स, टेक का मतलब होता है लेना, और लेने से सेंस है यहाँ पर खरीदने से, बॉल्स। लोग बॉल्स खरीदते रहेंगे, और बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और गेंदें हमेशा खोती रहेंगी। मतलब लड़के बॉय से कहता है कि गेंदें लोग खरीदते रहेंगे और गेंदें हमेशा खोती रहेंगी, लेकिन नो वन बाई ए बॉल बैक। कितनी बढ़िया बात कही है देखो पोइट ने, लेकिन नो वन बाई, कोई नहीं खरीद सकता, क्या, वाई मीन खरीदता, द बॉल बैक, उसी बॉल को वापस नहीं खरीद सकता जो बॉल उसने खो दी। मतलब बॉलें तो खरीदी जाएंगी, खोती भी रहेंगी, खरीदी भी जाएंगी, खोती भी रहेंगी, लेकिन वो बॉल नहीं खरीदी जा सकती जो बॉल हमने खो दी। मतलब जो लाइफ में जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली अपना कैरियर बनाने की, अपनी लाइफ बनाने की, वो अपॉर्चुनिटी हमने खो दी, वो अपॉर्चुनिटी पुनः वापस नहीं मिलेगी। अदर अपॉर्चुनिटी तो मिलेंगी, अन्य अवसर तो मिलेंगे अपना कैरियर बनाने के लिए, लेकिन वो अवसर नहीं मिलेगा जो सही समय पर अवसर हमें मिला था, जिसको हमने गवा दिया, खो दिया, वो पुनः वापस नहीं मिलेगा। इस लाइन में बहुत डीप अर्थ छिपा हुआ है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या है, एक्सटर्नल है, बाहरी है। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। बेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, बेल बिहाइंड बहुत अच्छे से, बेल मीन्स अच्छे से, बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, अपनी किससे, निराशापूर्ण आँखों से वह सीख रहा है। क्या सीख रहा है कि मनी तो एक्सटर्नल है, मनी तो क्या है, धन तो क्या है कि आज इस बॉल को खरीद लिया, इस बॉल को खो दिया, फिर एक सिक्का ले लो या मनी और ले लो, उससे और बॉल खरीद लो, तो मनी तो एक्सटर्नल है। मनी तो हम कहीं भी वेस्ट करके नई चीज़ को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और मतलब लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी और बनानी है तो मनी को एक्सपेंड खर्च करके वहाँ पर उसको यूज करके नई अपॉर्चुनिटी को बना सकते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो अपॉर्चुनिटी हमने खो दी। तो अपनी डेस्परेट आइज से, निराशापूर्ण आँखों से वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान शास्त्र, ऑफ लॉस मीन्स खोने का, खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। किससे सीख रहा है, अपनी निराशापूर्ण आँखों से। और निराशापूर्ण आँखें क्यों उसकी, क्योंकि उसकी गेंद चली गई है, वो अभी भी उस गेंद को लेकर के बहुत परेशान है, निराशापूर्ण खड़ा हुआ है और सोच रहा है। हाउ टू स्टैंड्स अप, स्टैंड्स अप का मतलब होता है खड़ा होना, लेकिन यहाँ पर स्टैंड्स अप का मतलब है सामना करने से। हाउ टू स्टैंड्स अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। ठीक है, हाउ टू स्टैंड्स अप, स्टैंड अप का मतलब है सामना करने से, कि कैसे सामना किया जाता है किसी भी परिस्थिति का, किसी भी स्थिति का कैसे सामना किया जाए, इस चीज़ को वो सीख रहा है। नोइंग, जान कर के, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन क्या करता है, इस चीज़ को सीख जाता है, जान जाता है। एंड मोस्ट नोज मैनी डेज हाउ टू स्टैंड, यहाँ से देखेंगे मैनी, एंड और, मोस्ट मीन्स अधिकांश लोग, नो जान पाते हैं, मैनी डेज बहुत दिन में, बहुत से लोगों को, अधिकांश लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझने में बहुत समय लग जाता है। मतलब किसी भी सिचुएशन का सामना, किसी भी स्थिति का सामना कैसे किया जाए, अपनी जिम्मेदारी को कैसे समझा जाए, इस चीज़ को जानने में बहुत समय लग जाता है। हाउ टू स्टैंड्स का मतलब है कि सामना कैसे किया जाए किसी भी स्थिति का, इस चीज़ को जानने के लिए
लोगों को बहुत से लोगों को बहुत सा समय लग जाता है, मैनी डेज लग जाते हैं, बहुत से दिन लग जाते हैं। अब इस पोएम के ही हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा फाइंड आउट करेंगे, देखें हमारी कितना समझ में आई है पोएम और हम उसके क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आगे चलते हैं, हम देखेंगे। हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर द बॉयज़ आइज, बॉयज़ की आँखें कैसी हैं। ब्रिलियंट ए है, ब्रिलियंट, बी डल, सी डेस्परेट, डी ऑल ऑफ अबव। अब जैसा कि हमने पोएम पढ़ी थी, अभी तो पढ़ी थी, वो डेस्परेट आइज से क्या करता है, अपनी जिम्मेदारी को समझता है, वो निराशापूर्ण आँखों से उसको देख रहा है और अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। तो बॉय की आइज कैसी थी, डेस्परेट, निराशापूर्ण। इस डेस्परेट शब्द का यूज हुआ है पोएम में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मीनिंग इज द बॉय लर्निंग, क्या मीनिंग लड़का सीख रहा है, क्या का मीनिंग सीख रहा है। जैसा कि हमने पोएम पढ़ी थी, देखो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है मीनिंग ऑफ लॉस, बी ऑप्शन है मीनिंग ऑफ लाइफ, सी ऑप्शन है मीनिंग ऑफ प्लेइंग, डी ऑप्शन है मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो क्या हमने पढ़ा था अभी, मीनिंग ऑफ लॉस, खोने की जिम्मेदारी को वो समझता है। क्या क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द बॉल, द बॉल पोएम के पोइट कौन हैं। बॉल पोएम के पोइट जॉन बेरीमैन है, बी। आप अपनी पोएम बुक को उठाएंगे, उसमें देखेंगे कौन है, जॉन बेरीमैन। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, व्हाट कुड द पोइट बाई फॉर द बॉय, कवि लड़के के लिए क्या खरीद सकता था। जैसा कि फोर्थ पोएम दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन है बुक, बी ऑप्शन है बैग, सी ऑप्शन है बॉल और डी ऑप्शन है टॉयज। तो क्या खरीद सकता था, बॉल। आगे चलेंगे, नेक्स्ट, द बॉय रिमेंबर्स हिज डेज, लड़का रिमेंबर करता है अपने दिनों को। अब लड़का अपने दिनों को याद करता है, कौन से दिनों को याद करता है, जैसा कि हमने पोएम पढ़ी थी अभी, इन्फेंसी, शैशवावस्था के, यंग, ओल्ड और ऑल ऑफ अबव। पोएम में बताया उसने कि वो क्या करता है, जब बॉल पानी में चली जाती है तो अपने यंग डेज को, बचपन के दिनों को याद करता हुआ उस हार्बर में, मतलब उस बंदरगाह में जहाँ पानी भरा हुआ था, वहाँ जहाँ बॉल चली जाती है, तब ही उसी समय वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा सिक्स्थ, व्हाट डज द पोइट से अबाउट दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ, पोइट इस संसार के बारे में क्या कहता है कि संसार किससे बना है। तो पहला ऑप्शन है पोसेसन, दूसरा है बी है हैप्पीनेस, सी है जॉयस और डी है ट्रबल्स। तो जैसा कि हमने पोएम पढ़ी थी, तो वो क्या कर रहा है, हिज लर्निंग, क्या सीख रहा है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस या मीनिंग ऑफ लॉस इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेसन। किस शब्द का प्रयोग हुआ है, पोसेसन सब वर्ल्ड बताया उसने, भौतिकवादी संसार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, लड़का अपनी बॉल को कहाँ खो चुका है। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन है इन द स्कूल, बी ऑप्शन है इन द फायर, सी ऑप्शन है इन द वाटर, डी ऑप्शन है एट होम। तो स्कूल में खोई नहीं थी, फायर में नहीं खोई थी, इन द वाटर में, बट सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन, हाउ डज द बॉय फील व्हेन ही लॉसेस हिज बॉल। ठीक है, हाउ डज द बॉय फील, लड़का कैसा फील करता है जब ही लॉसेस हिज बॉल, वह अपनी बॉल को खो देता है, तब लड़का कैसा अनुभव करता है। ए कन्फ्यूज्ड, सेकंड ट्रेम्बलिंग, ऑल ऑफ अबव। तो ट्रेम्बलिंग, काँप रहा है, कँपता है वो, ट्रेम्बलिंग शब्द का यूज किया है पोइट ने।
अब 9th क्वेश्चन पर आ जाएंगे। 9th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द बॉय अंडरस्टैंड। किस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है लड़का, किसको अंडरस्टैंड करता है। ए ऑप्शन है हमारा लर्न टू ग्रो अप, लर्न हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लर्न्स हाउ टू प्ले, बोथ ए बी। तो ये हमारा लर्न टू ग्रो अप, बड़ा होना सीखता है। तो जैसा कि हमें ये टाइटल वो दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन, पोइम हमने पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग, लर्न्स हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी प्रथम जिम्मेदारी को सीखता है, समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन, इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग हुआ है। एंड नो वन बाई ए बॉल बैक। 10th क्वेश्चन है हमारा, मेटाफर, जैसा कि हम जानते हैं मेटाफर होता है रूपक अलंकार, जिसमें दो चीज़ों की तुलना होती है लेकिन तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। शिमली भी होता है उपमा अलंकार, जिसमें दो चीज़ों की तुलना होती है और तुलना करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एज लाइक सो, तो एज लाइक सो है नहीं, किसी दो चीज़ों की तुलना की नहीं गई है, इसलिए मेटाफर है नहीं। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। तो बी बी बी, ठीक है। तो बी बी शब्द से प्रत्येक वर्ड स्टार्ट हुआ है, तो यह एलिट्रेशन है। एनाफोरा है नहीं, एनाफोरा क्या होता है कि दो सेंटेंस होते हैं और दोनों सेंटेंस का पहला पहला लेटर सेम होता है, सेम शब्द से स्टार्ट होता है, वो एनाफोरा होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये कौन है, एलिट्रेशन है। इस तरह से ही हमारी पोइम कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोइम के साथ मिलेंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।